चीज़ क्या देखी इसमें, हमने ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखी कि मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन हमने ये देखी है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि द मिनिमम टेम्परेचर, ये जो हमने अभी पढ़ी थी ना मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन, इसको हमने देखा था जैसे कि मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड, अ मिनिमम टेम्परेचर एट विच सम सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेयर प्रेशर। एट द एटमॉस्फेयर प्रेशर को नहीं भूलना आपने, कई बार ऐसे होता है कि हम डेफिनेशन सही से नहीं लिख पाते, पर ये जो एटमॉस्फेयर प्रेशर, उनके एट द एटमॉस्फेयर प्रेशर लिखना ज़रूरी है इसमें, ठीक है। इसके बारे में हम आगे जा करके पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर प्रेशर के बारे में, ठीक है। इट्स कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब ये यहाँ पे सारा मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताया गया है। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है, ये मैंने आपको बताया अभी, है ना, कि जो यूरिया को हमें टेम्परेचर देना पड़ता है और आइस को तो टेम्परेचर देना नहीं पड़ता है। आइस तो अगर हम रखते भी हैं थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है, उसमें 0 डिग्री सेल्सियस पे। इवन आप फ्रीज़र में भी रखते हैं तो फ्रीज़ में रखते हैं फ्रीज़र से निकाल के, तब भी वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। यूरिया जो है, यूरिया का टेम्परेचर कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 133 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतने पॉइंट पे आपको मेल्ट करना पड़ेगा उसको, फिर वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इतनी उनको हीट देनी पड़ेगी और वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसके लिए फर्नेस चाहिए होता है, एक फर्नेस में इसको मेल्ट करते हैं, ठीक है, आयरन को फर्नेस में मेल्ट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, जैसे कि सॉलिड हैव ए डेफिनेट, ये लड़की कह रही है सॉलिड हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम, उसके पास डेफिनेट वॉल्यूम है, बट लेकिन जो आप उस लिक्विड और गैस के बारे में आप क्या बताएंगे। अब लिक्विड और गैस के बारे में, उनके वॉल्यूम के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनका वॉल्यूम कैसे होता है, ठीक है। अब लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। एक्टिविटी 7.4, लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। हम फाइंड आउट करेंगे, ट्राई करेंगे कि इसका वॉल्यूम कितना होता है और कैसे रहता है ये वॉल्यूम। सॉरी, एक मिनट, हाँ। जैसे कि इन्होंने कहा कि 3 जो है ना, आपने टेक 3 क्लीन एंड ड्राई कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप्स। आपने क्या करना है, आपने क्लीन और ड्राई कंटेनर लेने हैं डिफरेंट शेप के, उनको लेबल करना है ए से, बी से और सी से, ठीक है, उनको लेबल कर देना है ए बी सी से। मार्क द 200 ml लेवल, आपने मार्क करना है 200 ml लेवल इन द ईच कंटेनर यूजिंग ए मार्कर। एक मार्कर से आपने, जैसे यहाँ पे मार्क किया हुआ है ना, यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ऐसे मार्क कर देना है आपने, ठीक है। मार्क द कंटेनर्स विद मार्कर बाय पास्टिंग ए थिन स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, थिन स्ट्रिप्स ऑफ पेपर से आपने उसको मार्क कर देना है, ठीक है, पेस्ट करके, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि फिल द कंटेनर ए विद वाटर अप टू मार्क लेवल। मतलब आपने जो फिल करना है कंटेनर को, जहाँ पे आपने मार्क करके रखा है ना, उस लेवल तक आपने उसको फिल करके रखना है, ठीक है। उसके बाद केयरफुली ट्रांसफ़र द वाटर ऑफ फ्रॉम कंटेनर ए, केयरफुली ट्रांसफ़र द वाटर फ्रॉम कंटेनर ए टू कंटेनर बी। कंटेनर बी में आपने कर देना विदाउट स्पिलिंग, मतलब वो गिरना नहीं चाहिए वाटर। एंड ऑब्जर्व द शेप्स ऑन द लेवल ऑफ द वाटर, आपने क्या करना है, शेप और लेवल ऑफ द वाटर को ऑब्जर्व करना है कि उसकी शेप कितनी होगी, कैसी वो शेप में होगा और उसका लेवल कितना होगा वाटर का। अब यहाँ पे इन्होंने फिल करके दिखाया है, इसका जो शेप है वो ऐसा है, ठीक है, ये इसका शेप है, ठीक है। और ये जो शेप है वो आपको दिखाई दे रहा है ना कैसा शेप है, ऐसे ऑब्जर्व करो और उसका लेवल देखो, आपको उसका लेवल कितना है। इतना लेवल है ना, तो इतना लेवल मतलब दिखाई दे रहा है हमें, इतना लेवल है, ठीक है। अब उसके बाद नाउ ट्रांसफ़र द सेम वाटर, नाउ ट्रांसफ़र, उसके बाद क्या करना है, इसको ट्रांसफ़र करना है द सेम वाटर फ्रॉम कंटेनर बी टू द कंटेनर सी केयरफुली एंड ऑब्जर्व द शेप एंड इट्स लेवल अगेन। आपने ऑब्जर्व करना है उसकी शेप को एंड उसके लेवल को अगेन आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कि उसकी शेप कितनी है, उसका लेवल कितना है, ठीक है। जैसे कि दिखाया दे रहा है यहाँ पे, आपने ये देखना है कि जो बी कंटेनर है, बी कंटेनर में ए से जो हमने ट्रांसफ़र किया है तो उसकी शेप और लेवल में कितना फ़र्क पड़ा, ठीक है। उसकी शेप और लेवल आपने देखा ना, पहले तो उसकी शेप और लेवल इतनी थी, अब इसकी शेप और लेवल कैसे बन गया हुआ है। जैसे कि इनकी शेप जो होगी हुई है वो ऐसी होगी हुई है, ठीक है, ये जो दिखाई दे रही है ना शेप और लेवल, जी ऐसे ऐसे है, ऐसे शेप है, ठीक है, और इतना लेवल है, ठीक है। उसके बाद ये सेम हमने बी टू सी में हमने केयरफुली ट्रांसफ़र करना है, तो उसका शेप और लेवल को देखना है, उसका शेप कैसा है, ऐसा शेप है, ठीक है, और लेवल कितना है, ऐसे लेवल है, ठीक है ना। अब लेवल और शेप का दोनों का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है ना, शेप जो है वो केयरफुली हमें दिखाई दे रही है ना कि कैसे है, कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है ये शेप,
you will notice the water take the shape of the container. You will notice that the water take the shape of the container into which it is poured. मतलब वो क्या हो रहा है कि जो ये नोटिस आप करोगे कि जो वाटर जो है ना वो शेप ले लेता है कंटेनर की जिसमें आपने उसको पोर किया है, ठीक है. सो वी कैन से द लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप. अब हम कह सकते हैं ना कि इससे हम क्या कह सकते हैं कि लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर कैप्ट इन. मतलब ये शेप ले लेता है कंटेनर की जिसमें इसको हम कैप्ट करके रखते हैं. दिस हैपन बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड्स आर फ्री टू मूव. ये होता क्यों है कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो लिक्विड के वो फ्रीली मूव करते हैं इन ऑल द कंटेनर्स जो होते हैं ना, ऑल द कंटेनर्स द वाटर लेवल रिमेन 200 ml. अब जैसे कि पार्टिकल ऑफ लिक्विड तो फ्रीली मूव करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये पार्टिकल यहाँ पे पहुँच जाएंगे, यहाँ पे मूव करने लग जाएंगे. ऐसा कभी नहीं होता कि पार्टिकल यहाँ पे मूव कर जाएं, ठीक है. ये फिक्स्ड जो उसका वॉल्यूम होगा ना उसमें मूव करते रहेंगे, ऐसे इसमें पार्टिकल मूव करते रहेंगे, ठीक है. मतलब उनका डेफिनेट वॉल्यूम होगा, उसमें वो मूव करते रहेंगे, ठीक है. एंड ऑल 3 कंटेनर्स द वाटर लेवल रिमेन एट 200 ml. जो जितने भी 3 कंटेनर्स हैं आपको दिखाए गए हैं उसमें वाटर लेवल जो है वो 200 ml का है. एंड नो चेंज इन वॉल्यूम्स इज ऑब्जर्व. मतलब उसमें कोई हमें वॉल्यूम में कोई चेंज हमें ऑब्जर्व नहीं हो रहा. हैंस वी कैन से दैट liquid have definite volume. Hence we can say that liquid have definite volume. However, if a container is not clean, some water may sticks at the wall. अब ये इस पॉइंट को क्या कहा गया है, इस पॉइंट में ये कहा गया है कि कुछ ना कुछ जब हम पोर करते हैं एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में पोर करते हैं तो कुछ पानी लेफ्ट होकर के रह जाता है ना, 1-2 ड्रॉप तो रह ही जाते हैं, 2-3 ड्रॉप रह गए, पानी में लगा हुआ स्टिक हुआ वॉल पे रह जाता है, ठीक है. स्टिक्स होता हुआ वॉल के ऊपर पड़ा रहता है, ठीक है. आप क्या कर देखोगे कि कॉजिंग द वाटर लेवल क्या होता है, कॉजिंग द वाटर लेवल इन द नेक्स्ट कंटेनर टू बी स्लाइटली लेस देन 200 ml आफ्टर पोरिंग. मतलब पोर करते टाइम थोड़ा बहुत वाटर जो स्टिक होकर के वॉल पे रह जाता है उसकी वजह से जो होता है जो स्लाइटली जो होता है वो लेस हो जाता है देन 200 ml से आफ्टर पोरिंग, मतलब पोर करते हुए. एक्टिविटी 7.4. अब एक्टिविटी 7.4 शो क्या करता है दैट द पार्टिकल ऑफ लिक्विड्स कैन मूव फ्रीली. वो क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्रीली, बट ओनली विद इन ए लिमिटेड स्पेस, एक लिमिटेड स्पेस में, ठीक है. फ्रीली मूव करते हैं एक लिमिटेड स्पेस में. देयरफॉर वी कैन इन्फर दैट लिक्विड हैव नॉट फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. अब यही बात मैंने बताई थी ना आपको कि उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और बट लेकिन शेप जो फिक्स नहीं होती है, फिक्स नहीं होगी. वॉल्यूम तो फिक्स है ना कि इस वॉल्यूम में ही वो मूव करेंगे, इस वॉल्यूम में ही मूव करेंगे. ऐसा तो है नहीं कि वो ऊपर चले गए, यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है ना. वो इस फिक्स वॉल्यूम में मूव करेंगे पार्टिकल. यही पॉइंट बोला गया है यहाँ पे, ठीक है. नाउ लेट अस नाउ कंपेयर द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, ठीक है. अब हमने कंपेयर करनी है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स. अब इसको कंपेयर करते हैं. टेक सम वाटर इन ए शैलो वेसल्स. शैलो वेसल में हमने क्या करना है, वाटर ले लेना है, एक वेसल ले लो शैलो सा, और ट्राई टू मूव योर फिंगर, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ट्राई टू मूव योर फिंगर थ्रू इट, जैसे कि फिगर 7.6 में मूविंग फिंगर थ्रू द वाटर दिखाया गया है. आप देखोगे कि पानी हटता जाएगा, पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा हटता जाएगा, आप फिंगर को मूव करते जाओगे. आर यू एबल टू मूव योर फिंगर्स थ्रू वाटर. यस, हम जो है वो उसमें फिंगर जो है वो मूव करवाते रहेंगे और आराम से वो होती रहेगी, ठीक है. वेसल में, शैलो वेसल में जिसमें सब वाटर है, यू कैन मूव योर फिंगर थ्रू वाटर्स विदाउट ब्रेकिंग और कटिंग इट. ऐसे तो है नहीं कि वाटर कट हो जाएगा, परमानेंटली कट हो गया वाटर, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना, वो हट जाता है फिर अपनी जगह ले लेता है. विच कैनॉट बी डन इन द केस ऑफ सॉलिड. बट लेकिन सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में अगर आप किसी नाइफ से किसी चीज़ को काटोगे तो वो कट जाती है, ठीक है. वो अगर आप नाइफ भी, आप फिंगर की जगह नाइफ भी फेरोगे, आप पानी में घुमाते रहोगे तो वो भी वो अपना कटेगा नहीं, वाटर नहीं कटेगा, ठीक है. बट लेकिन उसी नाइफ को अगर आप सॉलिड को काटोगे तो वो सॉलिड कट जाएगा, ठीक है. When you try this, you are temporarily displacing water as soon as remove your fingers. When you try this, you are temporarily displacing, मतलब displacing होगी वाटर की as your finger
रिमूव, जैसे कि फिंगर रिमूव होगी पर डिस्प्लेसिंग जो पोजीशन होगी ना, जैसे आपकी फिंगर मूव होगी जो पोजीशन ऑफ वाटर इज़ रीस्टोर्ड, मतलब वो दोबारा से वैसी पोजीशन में आ जाएगा वाटर, अगर आप वाटर में आप फिंगर को घुमा रहे हो तो। वी कैन से that in liquid the interparticle interactions are slightly weaker than in the solid। अब हम इससे क्या कह सकते हैं, इससे हमें क्या होता है, ये लिक्विड जो होता है ना, लिक्विड में एनर्जी सप्लाई कर दी हमने। अब लिक्विड है, लिक्विड जो होती है जब उसमें जो इंटरपार्टिकल्स फोर्स होते हैं, इंटरपार्टिकल्स जो होते हैं वो लिक्विड में जो उसकी जो फोर्स होती है ना वो स्लाइटली वीकर होती है देन द सॉलिड, सो बट स्टिल स्ट्रॉन्गर इनफ टू कीप द पार्टिकल क्लोज टुगेदर। वो स्टिल स्ट्रॉन्ग होती है। सॉलिड में क्या होती है, सॉलिड में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती है, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, बट लेकिन वाटर के केस में वीकर होती है ये, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं लिक्विड में, ठीक है, जगह होती है, स्पेस होती है। रिकॉल क्यूरियोसिटी, अब रिकॉल करो आप क्यूरियोसिटी को, ग्रेड 6 चैप्टर टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। आपने जो उसमें हमने देखा था ना टेम्परेचर की डेफिनेशन पढ़ी थी, व्हेन यू ऑब्जर्व द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर एंड लिक्विड के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ लिक्विड के बारे में पढ़ा था, वाटर के बारे में। व्हेन लिक्विड इज़ हीटेड, जैसे लिक्विड को हम हीट करते हैं, स्टेज कम्स व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग, एक स्टेट आती है कि ये स्टार्ट करना शुरू कर देता है, बॉयल करना शुरू कर देता है। अब इस केस में क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड बॉयल्स इज टर्न इनटू वेपर्स एट एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब ये क्या है, एट एटमॉस्फेयर प्रेशर, जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वैसे ही इसकी बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। ए टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल, उसमें मेल्ट था ना, उसमें इसमें बॉयल है, एंड टर्न्स इनटू वेपर्स, एंड टर्न्स इनटू वेपर्स एट, उसमें क्या था, लिक्विड था, ठीक है, एट एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद कर लेना है, मतलब इजी भी है और समझोगे तो वो समझने के आप समझ भी पाओगे, ठीक है। जिसमें लिक्विड बॉयल करके अपना वेपर में चेंज हो जाता है एट एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, उसको क्या कहा जाता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आती है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिकम्स सो विग्रस। जो मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स बिकम सो विग्रस एंड दे मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, इसमें क्या होती है, जो मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स होती है ना बॉइलिंग पॉइंट पे, तो ये जो होती है ना ये बहुत विग्रस होती है, तेज होगी बॉइलिंग। ऐसे जैसे कंटेनर है, कंटेनर जब बॉयल होना शुरू कर देता है तो इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, बबल्स से बनने शुरू हो जाते हैं ना, तो ये मूवमेंट इसकी फास्ट हो जाती है, जो पार्टिकल्स की मूवमेंट्स हैं वो फास्ट हो जाती है, दैट दे मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर रिजल्टिंग डिक्रीज द इंटर पार्टिकल फोर्स। रिजल्ट क्या होता है इसका कि इनकी जो इंटर पार्टिकल फोर्स जो होती है ना वो डिक्रीज़ हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये मूव कर रहे हैं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, कहीं ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, वो डिक्रीज़ होगी। इवेंचुअली द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं ना कैन एस्केप फ्रॉम द लिक्विड स्टेट्स, वो क्या हो जाते हैं, वो स्केप हो जाते हैं फ्रॉम द लिक्विड स्टेट। द लिक्विड इज़ कन्वर्ट इनटू वेपर और गैस स्टेट। अब लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, वेपर्स में और गैस स्टेट्स में। अब ये लड़का भी कह रहा है यहाँ पे कि जो आई हैव सीन दैट स्पिल्ड वाटर डिसअपियर आफ्टर सम टाइम एंड इट हैपन्स एट एनी टेम्परेचर, मतलब किसी भी टेम्परेचर पे ये हैपन होता है, ठीक है। एट द बॉइलिंग पॉइंट्स द फॉर्मेशन ऑफ वेपर इज़ वेरी फास्ट। बॉइलिंग पॉइंट पे जो होता है फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स जो होती है ना वो बहुत फास्ट होती है, एंड अकर नॉट ओनली एट द सरफेस बट आल्सो विद इन द लिक्विड। अब ये पॉइंट क्या है, मैंने ये पॉइंट आपको यहाँ पे बताया था कि जो बॉइलिंग में क्या होता है कि सारा लिक्विड जो होता है ना, सारा का सारा लिक्विड जो होता है बॉइलिंग में वो सारा वेपराइजेशन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसका फिक्स टेम्परेचर होता है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो फिक्स्ड टेम्परेचर और फिक्स्ड प्रेशर लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के केस में, ठीक है। इसमें क्या होगा, सारा पानी जो होता है ना वो सारा का सारा पानी के जो पार्टिकल्स है ना वो सारे ही सरफेस में, सिर्फ सरफेस के ऊपर ही नहीं, सिर्फ सरफेस के ऊपर के ही नहीं, बट लेकिन जो सारे के सारे पानी में बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो वो वेपराइजेशन में, इसमें वेपराइजेशन फास्ट होती है और सरफेस पे ही नहीं बट लेकिन सारे लिक्विड्स पे होती है, ठीक है।
दिस प्रोसेस इज ऑब्जर्व एज ए बबल्स फॉर्मेशन इन द लिक्विड्स, इसमें बबल्स फॉर्मेशन होती है लिक्विड्स में। हाउएवर वेपर फॉर्मेशन अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। अब इस पॉइंट को भी देख लेते हैं कि अकर करती है ऑल टेम्परेचर पे, ठीक है। इवन बिलो बॉइलिंग पॉइंट, इवन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, इवन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट थ्रू स्लोली एंड ओनली एट द सरफेस। अब ये क्या है, इस पॉइंट को हम देख लेते हैं। जैसे कि एक कंटेनर लिया हमने, इसको हमने बॉईल करना शुरू कर दिया। इसको हमने जब बॉईल किया तो बॉइलिंग के अगर हमने बॉईल करके छोड़ दिया, जब इसको छोड़ देंगे हम हीट करके छोड़ देंगे तो वेपराइजेशन फिर भी होगी। वेपराइजेशन का मतलब ये नहीं है कि उसकी वेपराइजेशन रुक गई, उसकी वेपराइजेशन होगी, बट कहाँ पे होगी, ओनली एट द सरफेस। इसके जो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स पड़े हैं, सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स पड़े हैं ना, उसमें वेपराइजेशन होगी ऐसे, ठीक है। वेपराइजेशन, इसमें एनर्जी जो होगी, एनर्जी, इसको हम पार्टिकल्स को एनर्जी देंगे, ठीक है। एनर्जी, लिक्विड को हम एनर्जी देते हैं, सप्लाई करते हैं, पार्टिकल दूर हो जाते हैं, एक दूसरे से मूव होकर के दूर हो जाते हैं पार्टिकल्स, और वो मूव करने लग जाते हैं ना। इसको भी हमने समझा हुआ है पहले कि एनर्जी देते हैं पार्टिकल्स को, हम कोई भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं पार्टिकल्स। और इसमें क्या होता है, एनर्जी जो होती है ना, वो जो होती है वो एनर्जी जो होती है हमने जैसे दी इसको और उसको छोड़ दिया हमने, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, सरफेस में ऑल टेम्परेचर में जो होगा ना, उसमें जो जितना भी टेम्परेचर होगा, ऑल टेम्परेचर पे वेपराइजेशन होता रहेगा, ठीक है। स्लो होगा स्लो, इस केस में स्लो होगा, ऑल टेम्परेचर पे, ऑल प्रेशर पे वेपराइजेशन होता रहेगा, ठीक है। बट इसमें स्लो होगा, उसमें क्या था, इसमें फिक्स था, फिक्स्ड टेम्परेचर और फिक्स्ड प्रेशर था, इसमें ऑल टेम्परेचर और ऑल प्रेशर, बट लेकिन स्लो होगा, ठीक है। इसमें क्या था, फास्ट था, इसमें फास्ट था वेपराइजेशन। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, दिस स्लोअर प्रोसेस इज़ नोन एज वेपराइजेशन। इसको क्या कहते हैं, जो स्लोअर प्रोसेस है इसको वेपराइजेशन बोलते हैं। उसको क्या कहते थे, बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग के बारे में कहा गया है इसके यहाँ पे, ठीक है। ये बॉइलिंग है और ये क्या है, वेपराइजेशन, वेपोराइजेशन, वेपोरेशन, ठीक है। अबाउट विच वी हैव लर्नड इन अर्लियर ग्रेड्स, मतलब जिसके बारे में हमने अर्लियर ग्रेड्स में पढ़ा है और फर्दर भी पढ़ते जाएंगे हम वेपोरेशन के बारे में, ये तो पॉइंट आता ही रहेगा, ठीक है, स्टडी में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गैसेस स्टेट, 7.2.3 गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट के बारे में हम पढ़ते हैं अब 7.2.3, जिसमें ये जो लड़की है यहाँ पे बोल रही है कि डू गैसेस आल्सो हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या जो गैसेस होती हैं क्या उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अब इस पर जैसे कि लिक्विड का होता है और सॉलिड का होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, तो क्या गैसेस का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, आगे एक्टिविटी में बताया गया है। आगे जो एक्टिविटी है 7.5 एक्टिविटी, लेट अस इन्वेस्टिगेट, इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। टेक 2 ट्रांसपेरेंट ग्लास जार, जो हमने है ना ग्लास जो होते हैं, ग्लास जार होते हैं, हमने वो ले लेना है जो होता है गैस जार का बना होता है, और एक ग्लास टम्बलर भी ले सकते हैं हम। गैस जार होता है ना, पतला सा होता है, कंच का बना हुआ होता है, ठीक है, उसको ले लेना है। और आप एक ग्लास टम्बलर भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। उन दोनों को हमने मार्क कर लेना है, एक से, और एक को बी से कर लेना है। एक को ए का नाम दे देना है, एक को बी का नाम दे देना है, ठीक है। यहाँ पे एक सेफ्टी फर्स्ट दी हुई है कि बी केयरफुल वाइल बर्निंग एंड इंसेंस स्टिक्स, मतलब इंसेंस स्टिक्स मतलब जो अगरबत्ती को जलाते हुए आपने ध्यान रखना है कि उसका धुआं आपकी आंखों में ना चला जाए, जहाँ हाथ ना जल जाए, कुछ भी है ना, तो सेफ्टी फर्स्ट यहाँ पे दी हुई है। अब क्रिएट्स, अब जो सेकंड पॉइंट क्या है, क्रिएट सम स्मोक, एक धुआं कर लेना, आपने स्मोक कर लेनी है बाय बर्निंग ए इंसेंस स्टिक, एक अगरबत्ती को जला करके आपने धुआं कर लेना है। होल्ड ए ग्लास जार ए अपसाइड डाउन ओवर ए स्मोक, अब हमने क्या करना, उल्टा कर करना है जार को उल्टा करके उसके माउथ पे जो होती है अगरबत्ती के माउथ पे हमने उल्टा करके रख लेना है। पीछे हम पिक्चर दिखाई हुई है, मैं आपको दिखा दूंगी कैसे रखना है। 7.7A पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई होगी, 7.7A मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे रखना है। 7.7A ये रही, ऐसे उल्टा करके ना अगरबत्ती इसके अंदर धुआं रख करके ऐसे उल्टा करके रख लेना, बर्निंग इंसेंस स्टिक्स जो यहाँ पे दिखाई हुई है, ठीक है। उसके बाद द गैस जार को शुड ट्रैप द स्मोक इनसाइड, आपने ये देखना है कि जो आप देखोगे कि जो स्मोक है ना वो इनसाइड चली जाएगी, ट्रैप हो जाएगी गैस जार में, ठीक है। टर्न इट ओवर एंड कवर इट विद ग्लास प्लेट, एक ग्लास प्लेट, इसको आपने
ऊपर ना एक ग्लास प्लेट रख देनी है और इसको सीधा करके रख देना है, ठीक है, ये ऐसे करके, ठीक है। आपने ऊपर ग्लास प्लेट रख देनी है। स्मोक कलेक्ट इन द जार, ऐसे दिखाई देगी स्मोक इसमें जार में, ठीक है। होल्ड अनदर गैस पेपर, जो होगा गैस जार होगा ना अनदर, उसको अपसाइड मतलब उल्टा करके ना अपने बी जो आपने गैस जार लिया हुआ है उसको आपने उल्टा करके जेंटली प्लेस करना है इट ओवर द ग्लास प्लेट कवरिंग द गैस जार। मतलब ध्यान से ना आपने उसको उल्टा करके रख देना है कि उसमें से गैस नहीं निकलनी चाहिए, उल्टा करके ग्लास प्लेट के ऊपर रख देना है, ठीक है। ग्लास प्लेट जो थी उसके ऊपर रख देना आपने, बाद में ग्लास प्लेट को हमने हटाना है, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट क्या है, रिमूव द ग्लास प्लेट। अब हमने ग्लास प्लेट को हटाना है। स्लोली एंड इंश्योर दैट द बोथ ग्लास जार आर क्लोज इनफ दैट एंड देयर इज़ नो गैप फॉर स्मोक टू एस्केप। मतलब इन्होंने क्या कहा है कि गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप जो होती है ग्लास प्लेट को आप निकालोगे, ग्लास प्लेट आप जैसे निकालोगे उसमें ध्यान से निकालना कि जो गैस जार है ना, गैस जार में कोई स्पेस नहीं रहनी चाहिए कि स्मोक निकल जाए बाहर, ठीक है, कोई गैप नहीं होना चाहिए। अब आपने ऑब्ज़र्व करना है, ऑब्ज़र्व करो कि हाउ द स्मोक स्प्रेड इनसाइड द गैस जार। आप क्या करोगे, आप ऑब्ज़र्व करके देखोगे कि आपको दिखाई देगा कि इनसाइड द जार जो स्मोक है ना वो स्प्रेड हो जाएगी। पहले तो धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद वो बिल्कुल ही पूरा फिल हो जाएगा, एक कलर का बन जाएंगे दोनों के दोनों गैस जार, ठीक है, जो कि अभी हमें दिखाई गई है पिक्चर में, आगे आपको दिखाई गई है यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे ग्लास प्लेट हमने हटाई और यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि ये जो गैस है ऊपर भी चलेगी और गैस नीचे भी है, ठीक है। द स्मोक फिल्स द इंटायर स्पेस, मतलब गैस जार भी इंडिकेट दैट गैस डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। ये क्या इंडिकेट करता है कि इनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। अगर आप गैस को, अगर आप किसी भी गैस को ओपन, अब आप एक चीज़ नोट करो, जैसे कि एक गिलास में वाटर है, ठीक है, इसमें वाटर है, वाटर तो पड़ा रहेगा, ठीक है, उसका तो फिक्स्ड वॉल्यूम है, तो वो वाटर इसके अंदर पड़ा रहेगा, कहीं बाहर तो नहीं जाएगा ना, उसने उसी की कंटेनर की शेप ले लेगा, वो जिस कंटेनर में जाएगा उसी कंटेनर की शेप ले लेगा, ठीक है। और उल्टा अगर आप गैस को ऐसे छोड़ दोगे तो इसके पार्टिकल्स जो होंगे ना, वो बाहर जो गैस होगी उसके साथ टकराएंगे, इधर उधर जा कर के बिखर जाएंगे सारे पार्टिकल्स। आप उसको कलेक्ट करके नहीं रख सकते। अगर आप ओपन कर दोगे तो वो गैस जो है वो उड़ जाएगी और बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो इसका कोई वॉल्यूम नहीं होता, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता गैस का। गैस डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, यही बोला गया है यहाँ पे। एंड टेंड टू ऑक्यूपाई द इंटायर अवेलेबल स्पेस, जैसे कि 7.d में दिखाई गया, इंटायर स्पेस ले ली उसने जार की, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, डी स्प्रेडिंग द स्मोक, ठीक है। उसने सारी स्पेस ले ली ना ऊपर, सारी स्पेस उसने स्मोक ने मतलब ऊपर भी ले ली। लाइक लिक्विड जो होते हैं, दे आर आल्सो अक्वायर द शेप्स ऑफ द वेसल। अभी मैंने बताया कि जैसे लिक्विड का क्या काम है, लिक्विड तो जिस कंटेनर में जाएगा उसकी शेप ले लेगा, ठीक है, जिस कंटेनर में जाएगा। अगर राउंड कंटेनर है, कोई राउंड ग्लास है तो वो राउंड ग्लास की शेप ले लेगा। अगर इसको आपने स्क्वायर वाले ग्लास में डाला है तो उसको स्क्वायर वाले ग्लास में ले लेगा। अगर प्लेट में डाला है तो वो प्लेट की शेप ले लेगा। लिक्विड का क्या काम है, एक एक्वायर कर लेगा शेप जिस वेसल में वो है, ठीक है। दे आर इन दिस इलिस्ट्रेट दैट द पार्टिकल्स इन द गैस मूव फ्रीली। अभी मैंने बताया ना, पार्टिकल्स टकराएंगे, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ये उड़ जाएंगे, मतलब रहेंगे नहीं कंटेनर में, तो ये ऑल डायरेक्शंस में जाएंगे, ठीक है। फ्रीली मूव करते हैं गैस के पार्टिकल्स इन ऑल डायरेक्शंस। एंड द इंटर पार्टिकल्स जो होते हैं ना, अट्रैक्शंस जो होती है वो निग्लिजिबल होती है, किसी के साथ टकराएंगे। ये जो इंटर पार्टिकल्स की अट्रैक्शन जो होगी, कोई तो किधर चला गया, कोई किधर चला गया, ऐसे तो नहीं ना, भी साथ साथ में नहीं रहेंगे। तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन क्या होगी, वो निग्लिजिबल होगी, ठीक है। एज ए रिजल्ट गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम। सो इसका मतलब ये है कि एज रिजल्ट गैस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम। उसके पास ना ही फिक्स्ड शेप होती है और ना ही वॉल्यूम होता है। गैसेस के पास फिक्स्ड शेप भी नहीं होती और वॉल्यूम भी नहीं होता, ठीक है। इन दिस एक्टिविटी स्मोक इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द गैस स्टेट। मतलब इस एक्टिविटी में जो स्मोक है वो क्या करती है, वो रिप्रेजेंट करती है गैस स्टेट को। द टिनी पार्टिकल्स, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमें दिखते भी नहीं, जो टिनी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं स्मोक के, वो सस्पेंड हो जाते हैं एयर में और कॉन्स्टेंटली हिट करते हैं इनविजिबल पार्टिकल ऑफ गैसेस को, ठीक है ना। पूरी स्पेस में फैल जाएंगे, वो पूरी स्पेस में फैल जाएंगे। स्मोक सस्पेंडेड in the air and constantly hit the invisible particles of gases।
ठीक है। इनविजिबल पार्टिकल्स ऑफ गैसेस को मतलब कौन से मतलब स्मोक जो है वो सस्पेंड कर जाएंगे एयर में, फैल जाएंगे पूरी तरह से स्पेस में, फैल करके वो जो इनविजिबल पार्टिकल्स गैसेस के थे ना उनके साथ हिट करते रहेंगे, जो कि और भी गैसेस के पार्टिकल्स थे ना उनके साथ हिट करते रहेंगे। एंड देयर इज द मूवमेंट्स हेल्प एज अस ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द गैसेस पार्टिकल्स। देयर मूवमेंट्स हेल्प अस टू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ गैस पार्टिकल्स। ठीक है, यो इनकी मूवमेंट्स होती है जो कि हमें ऑब्जर्व करने के लिए कि गैसेस पार्टिकल की मोशन क्या होती है उसको ऑब्जर्व करने के लिए बताती है। ठीक है, दिस एक्टिविटी कैन आल्सो बी डेमोस्ट्रेटेड बाय द यूजिंग द आयोडीन वेपर्स इंस्टेड ऑफ स्मोक फ्रॉम इंसेंस स्टिक्स। मतलब क्या है, मतलब अब जो एक नई एक्टिविटी हम करेंगे जिसमें हम आयोडीन वेपर्स को लेंगे इंस्टेड ऑफ स्मोक इंस्टेंस स्वीट, मतलब हमने अभी अगरबत्ती नहीं लेनी है, अगरबत्ती की जगह पे हमने आयोडीन वेपर्स का यूज़ करना है। ठीक है, इस एक्टिविटी में आयोडीन वेपर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्लेसिंग सम एंड सॉलिड आयोडीन इन ए क्लोज्ड गैस जार फॉर सम टाइम एज शोन इन फिगर। हमने सॉलिड आयोडीन यूज़ करना है क्लोज्ड गैस जार में इन द प्लेस टू ऑब्टेन आयोडीन वेपर्स को हमने यूज़ करना है। ठीक है, उसके आयोडीन वेपर्स निकलेंगे, उसकी हेल्प से हमने ये एक्टिविटी करनी है। ठीक है, फॉर सम टाइम के लिए, जो कि पिक्चर में दिखाया गया होगा, आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक सेफ्टी फर्स्ट दी हुई है, बी केयरफुल वाइल यूजिंग सॉलिड आयोडीन। सॉलिड आयोडीन को आप जैसे यूज़ कर रहे हो तो आपने केयरफुल रहना है। क्यों केयरफुल रहना है? क्योंकि जो आयोडीन होते हैं ना वो कॉज करती है इरिटेशंस को, आपके नोज़ पे इरिटेशंस कर सकती है, आइज़ पे इरिटेशन, अगर आइज़ में चली गई तो आइज़ में इरिटेशन कर सकती है। ठीक है, वेपर जो होते हैं आयोडीन के वो कॉज कर सकते हैं इरिटेशंस को। बोथ लिक्विड एंड गैसेस फ्लो एंड डू नॉट रिटेन द फिक्स्ड शेप। अब लिक्विड और गैस जो होते हैं वो फ्लो करते रहते हैं। ठीक है, और ये जो है फिक्स्ड शेप नहीं होती है इनकी कोई भी, ये क्योंकि फ्लो करते रहते हैं इसलिए इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। दीज प्रॉपर्टीज़ डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम सॉलिड्स, इसको डिस्टिंग्विश करती हैं सॉलिड से। ये जो फ्लो होने वाली प्रॉपर्टी है ना, इसलिए इसका नाम भी हमने दिया हुआ है, इसको क्लासीफाई किया जाता है इनको किससे, फ्लूइड से। अगर फ्लूइड की बात आती होगी तो फ्लूइड की बात क्या होगी कि ये लिक्विड और गैस के बारे में बात हो रही है, अगर फ्लूइड की बात करेंगे तो ये हम लिक्विड और गैस की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें ये जो आयोडीन आपको शो किया गया है, सेम एक्टिविटी वैसे ही करनी है। गैस जार लेकर के गैस जार को पहले प्लेस किया और ये देखोगे आप आयोडीन जो है दोनों गैस टम्बलर्स में चला गया। ठीक है, जो गैस जार थे दोनों गैस जार में आयोडीन स्प्रेड हो गया, पूरी तरह से फैल गया। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है आयोडीन वेपर स्प्रेड फ्रीली इनसाइड द गैस जार, दिखाया गया है उन्होंने। ये है हाउ डज़ द इंटर पार्टिकल स्पेसिंग डिफर इन 3 स्टेट्स। जैसे कि ये 3 स्टेट्स होती हैं तो इनमें जो इंटर पार्टिकल स्पेसिंग है वो डिफर होती है, ये कैसे होती है। ठीक है, इंटर पार्टिकल स्पेसिंग के बारे में बात करेंगे कि ये जो 3 स्टेट्स के मैटर्स में है ये डिफरेंस कैसे होती है। ठीक है, इनकी स्पेसिंग के बारे में बात करेंगे हम। What role does the interparticle spacing play in determine the properties of each state, solid, liquid and gas? अब हमने ये तो पढ़ा था कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में जो पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड में वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसी तरह लिक्विड गैस में जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड में कैसे होंगे पार्टिकल्स, ऐसे ऐसे करके ना जुड़े होंगे सारे एक साथ, एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े होंगे साथ में। ठीक है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे वो जुड़े हुए होंगे। बट लेकिन लिक्विड के केस में कैसे होते हैं, लिक्विड के केस में मैं बता देती हूँ, ये ऐसे होंगे, ऐसे थोड़े थोड़े पास पास में होंगे, ऐसे थोड़े पास में। ठीक है, और गैसेस स्टेट में हम देखेंगे तो गैसेस स्टेट में कैसे होते हैं, अगर गैसेस स्टेट में देखें तो गैसेस स्टेट में एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, कोई यहाँ पे आ गया, कोई यहाँ पे आ गया, ऐसे होते हैं गैसेस स्टेट में। ठीक है, ऐसे लिक्विड के जो पार्टिकल्स जो होते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस इतनी इतनी होती है, मतलब एक दूसरे से इतने इतने दूर होते हैं ये। ठीक है, लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ करके देखनी होंगी। लेट अस इन्वेस्टिगेट, इनके बारे में हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, इस एक्टिविटी को हम समझते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 7.6 लेट अस एक्सपेरिमेंट, हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। टेक ए सिरिंज, एक सिरिंज ले लेनी है विदाउट ए निडल, एक आपने सिरिंज ले लेनी है, उसकी निडल नहीं लगी होनी चाहिए आगे। ठीक है, एक सिरिंज को ले लेना है। पुल द प्लंजर जो पीछे दिया होता है ना उसको प्लंजर बोलते हैं। प्लंजर ऑफ द सिरिंज आउटवर्ड इन द फुली एक्सटेंडेड पोजीशन में आपने पुल कर लेना प्लंजर को, ये पिक्चर में शो किया हुआ है।
ये रहा, ठीक है। प्लेस योर थंब ओवर द ओपन एंड ऑफ द सिरिंज टू प्रिवेंट द एयर प्रेजेंट इनसाइड द सिरिंज फ्रॉम एस्केपिंग। आपने क्या करना है, आपने थंब रख लेना आगे, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ ना, इस केस में थंब आगे रखा हुआ है ना, यहाँ पे थंब रख लेना है और आपने सिरिंज को, जो आपकी एयर इनसाइड जो प्रेजेंट है उसको स्केप करने के लिए उसको सिरिंज को आपने अंदर करना है, ठीक है, धकेलना है इनवर्ड। आपने क्या करना है, पुश द प्लंजर स्लोली एंड स्टेडली इनवर्ड, ठीक है। इनवर्ड पोजीशन में आपने अंदर सिरिंज को पहले तो स्केप कर लेना है एयर को, ठीक है, थंब लेकर के, थंब रख करके, एयर प्रेजेंट इनसाइड द सिरिंज फ्रॉम एस्केपिंग, ठीक है, ये यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। आपने थंब रख लेना है, उसके बाद प्लंजर को स्लोली आपने इनवर्ड पोजीशन में अंदर लेकर के जाना है, ठीक है। आप क्या देखोगे, कुछ टाइम बाद जो है वो आप यहाँ पे आपको एक फोर्स जो होगी ना, फोर्स आपको यहाँ पे फील होगी, इस पोजीशन में फोर्स फील होगी आपको, ये आगे प्लंजर नहीं जा पाएगा कुछ समय बाद, ठीक है। जब आप देखोगे ना थोड़े से टाइम तक के लिए ये अंदर जाएगा, उसके बाद ये अंदर नहीं जाएगा, कुछ फोर्स आपको फील होगी, ठीक है। पुलिंग द प्लंजर आउटवर्ड एंड प्लेसिंग द थंब ओवर द ओपन एंड पुशिंग द प्लंजर इनवर्ड, ठीक है। ये 3 केस बताए गए हैं जो हमने ऊपर लाइन्स में पढ़े हैं। What do you observe? आपने क्या ऑब्जर्व किया? As you do this, you will notice that the volume of air inside the syringe decrease. वॉल्यूम जो हो गया एयर का वो इनसाइड द सिरिंज क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। What can we say about the behavior of the gas in the syringe? हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं, बिहेवियर, ठीक है। उसके बारे में हम सिरिंज के बारे में क्या कह सकते हैं, उसके बारे में आगे लिखा गया है। When you compress the air by pushing the plunger, द पार्टिकल्स आर फोर्स्ड, मैंने कहा था ना अभी फोर्स फील होती है हमें, तो वो क्लोज आ जाते हैं, पार्टिकल्स फोर्स फील करते हैं और उसके बाद जो फोर्स होकर के उनको फोर्स किया जाता है कि वो सारे के सारे क्लोज आ जाए। वैसे तो वो खुले खुले होते हैं एयर के पार्टिकल्स, ठीक है, बट लेकिन हमने क्या किया, उनको कंप्रेस किया, एयर को क्या किया, कंप्रेस हो गया। यहाँ पे कंप्रेशन की, यहाँ पे हमने क्या फील किया, ऑब्जर्व क्या किया। आर यू डू दिस यू विल नोटिस द वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द सिरिंज डिक्रीज ड्यू टू द कंप्रेशन। यहाँ पे आप लिख लोगे, कंप्रेस किया ना हमने, कंप्रेस की वजह से उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। दिस शो दैट द गैस पार्टिकल्स हैव लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन दैम इन देयर नेचुरल स्टेट। नेचुरल स्टेट में उनमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है बिटवीन द पार्टिकल्स, एंड दिस स्पेस कैन बी रिड्यूस बाई अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया हमने तो क्या हो गया, उनकी जो स्पेस थी वो रिड्यूस हो गई, जो वो स्पेस थी ना, लॉट ऑफ स्पेस होती है गैस में, तो वो स्पेस होती है उनकी नेचुरल स्टेट में, ठीक है। हमने उसको फोर्स अप्लाई की, हमने फोर्स किया उनको कि वो कंप्रेस्ड हो जाए, हमने कंप्रेस किया उनको। और जो लिक्विड जो होता है, लिक्विड के केस में ऐसे नहीं होता, जो गैसेस के केस में होता है। गैसेस में जैसे कि मैं आप जैसे गैसेस के बारे में आपको एग्जांपल भी बता सकती हूँ, जैसे एलपीजी है, ठीक है, लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस है। लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस कैसे भरते हैं, उसको कंप्रेस्ड किया जाता है, कंप्रेस्ड करके उसको सिलेंडर में भरा जाता है जो हमें मिलती है, ठीक है। वो इसी कारण होता है क्योंकि उसको फोर्स करके उसको भरा जाता है सिलेंडर में, और उसका वेट भी तो होता है, तो जब हम उसको उठाते हैं तो उसका एक वेट भी फील होता है हमें। इफ़ यू स्टॉप पुशिंग द प्लंजर द गैस पार्टिकल स्प्रेड। जैसे आप पुश करना प्लंजर को बंद कर दोगे, इफ़ यू स्टॉप पुशिंग द प्लंजर एंड गैस पार्टिकल स्प्रेड एंड द प्लंजर मूव बैक टू द इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अगर आप उसको पुश करना बंद कर दोगे तो गैस पार्टिकल स्प्रेड हो जाएंगे एंड द प्लंजर मूव बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा, ठीक है। रिपीट दिस एक्टिविटी यूजिंग द वाटर एंड ऑब्जर्व। अपने वाटर के साथ अपने ऑब्जर्व करना है। वाटर जो होता है ना, अब वाटर का केस भी ले लेते हैं। अब उसमें क्या होता है, वाटर के केस में जो प्रेशर्स लगाते हैं, प्रेशर से जो पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो नज़दीक नहीं आते, पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक नहीं आते। जब हम इस एक्टिविटी को वाटर के केस में हम करेंगे तो इसके पार्टिकल्स नज़दीक नहीं आते, ये कंप्रेस्ड नहीं हो पाता, वो वाटर वो इनकम्प्रेसिबल रहता है, ठीक है। उसके जो पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो नज़दीक नहीं आ पाते एक दूसरे के कंप्रेशन से, ठीक है। यू वुड ऑब्जर्व दैट द वाटर इज़ प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी टू लर्न अबाउट द इंटर पार्टिकल स्पेस इन लिक्विड्स। अब लिक्विड्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि लिक्विड्स के बारे में, इंटर पार्टिकल स्पेस के बारे में पढ़ेंगे हम आगे। लेट अस ऑब्जर्व 7.7 एक्टिविटी।
टेक ए ग्लास वेसल फिल विद हाफ विद वाटर, हमने उसको हाफ को वाटर के साथ फिल कर लेना है और मार्क कर देना है उसका लेवल ऑफ वाटर ए से हमने उसको मार्क कर देना है, ठीक है। ऐड 2 टीस्पून फुल ऑफ द शुगर इनटू इट, उसमें हमने अब 2 टीस्पून शुगर हमने फिल कर लेनी है। उससे क्या होगा कि लेवल जो होगा ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज़ होगा तो उसको मार्क कर देना है, न्यू हमने वाटर लेवल ऑन द ग्लास वेसल बी, उसको हमने बी कर देना है। पहले हमने ए मार्क किया था, उसके बाद हमने बी मार्क कर देना है, ठीक है। ये पिक में हमने दिखाया गया है, आगे देख लेते हैं। जैसे कि पहले क्या था, ये फर्स्ट कंडीशन है वेरिएशन वाटर लेवल। पहले क्या था, पहले हमने जस्ट वाटर ऐड किया, वाटर ऐड को जैसे ही ऐड किया हमने लेवल को ए से मार्क कर दिया। उसके बाद जैसे शुगर की तो उसका थोड़ा लेवल इंक्रीज़ हो गया तो उसको बी मार्क कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, स्टिर द वाटर्स विद द ग्लास रॉड एंड डिजॉल्व द शुगर को डिजॉल्व कर लेना, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो एक और लेवल आ जाएगा जिसको हम सी कहेंगे, जो इन बिटवीन आएगा ए और बी के, ठीक है। प्रेडिक्ट वेदर द वाटर लेवल इज इंक्रीज और डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू द मार्क बी, तो वो डिक्रीज हो जाएगा मार्क बी से, ठीक है। मार्क बी से थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, और ये क्यों डिक्रीज हुआ इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मार्क द वाटर लेवल अगेन एज सी, उसको सी के साथ हमने मार्क कर देना, ये ओके यहाँ पे दिखाया गया है। ये थोड़ा सा लेवल डिक्रीज हो गया बी से। What difference do you observe in the water level? You will observe that initially the sugar is added, the level of the water is increased, but after dissolution, जैसे शुगर को आपने उसको डिजॉल्व किया उसमें डिसोल्यूशन में, इट मे डिक्रीज द सम एक्सटेंट, ये सम एक्सटेंट से ये डिक्रीज हो गया। सिंस द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड शुगर। अब इस बात के बारे में हम जो है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये क्या कहना चाहता है, ये जो कहना चाहता है कि यहाँ पे पहले क्या था, पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर था, वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ पे क्या हो गया प्लस वॉल्यूम ऑफ शुगर। इस केस में दोनों का एडअप हो गया, ठीक है, मतलब सम हो गया। बट लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बना बाद में, सोल्यूशन ऑफ वॉल्यूम जो बना वो ये रहा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड, जो बी ऑप्शन बी में था ना, जो सम ऑफ द वाटर एंड शुगर था, वाटर एंड शुगर का जो वॉल्यूम था उससे जो लेस था, ठीक है। इट इंडिकेट दैट देयर इज सम स्पेस बिटवीन द वाटर एंड पार्टिकल्स, देयर इज सम स्पेस बिटवीन द वाटर एंड पार्टिकल्स। अब इस बात को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो है ये है वाटर, वाटर के ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमने शुगर को डिसॉल्व किया, शुगर यहाँ पे नीचे बैठ गई, बहुत बड़ा पीस होता है शुगर का जो कि वाटर पार्टिकल्स से काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, जो होता है काफ़ी बड़ा होता है वो शुगर पार्टिकल्स का जो होते हैं, मतलब इतना बड़ा शुगर का दाना है, यहाँ पे छोटा दिखाई दे रहा है आपको, इतना बड़ा शुगर का। अब इसको ये जो टूटेगा तो ये क्या करेगा, ये स्पेस ले लेगा, इसके बिटवीन जो होगा ना इंटर पार्टिकल स्पेस ले लेगा, स्पेस होगी बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स, जैसे कि यहाँ पे दिखाई गई है। अब ये वाली एग्जांपल ही ले लेते हैं, यहाँ पे ये वाली फिगर ले लेते हैं। ये देखो ये वाटर पार्टिकल्स हैं, जो इसकी स्पेस है बिटवीन वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तो ये शुगर पार्टिकल्स जो है वो स्पेस ले लेंगे, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ द डिजॉल्व सब्सटेंस ऑक्यूपाई दी स्पेस, इस स्पेस को ऑक्यूपाइज कर लेंगे जो पार्टिकल्स ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंस है, ठीक है। रिपीट दिस एक्टिविटी, इसको एक्टिविटी को आपने रिपीट कर लेना है विद सम अदर सॉल्युबल सॉलिड्स सच एज ए कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट के साथ आपने रिपीट करना है इसी एक्टिविटी को, और ग्लूकोज के साथ, एंड इनसॉल्युबल सॉलिड लाइक सैंड एंड स्टोन। अब सैंड और स्टोन के जो पीस होते हैं, अब सैंड और स्टोन के पीस जो होते हैं ना वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं सैंड और स्टोन के पीस, तो अलग से जगह अलग अलग से उनको एक जगह चाहिए होती है, तो वो नीचे ही स्प्रेड होकर नीचे ही बैठे रहते हैं, ठीक है। वो अच्छी तरह से उसमें घुल नहीं पाते, तो वो अच्छी तरह से इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं, तो वो नीचे ही बैठे रहते हैं, तो वो उसमें जो लेवल होता है ना वो इंक्रीज़ ही रहता है, उसमें लेवल जो होता है ना वो इंक्रीज़ ही रहता है, वो डिक्रीज़ नहीं होता, ठीक है। लिक्विड का लेवल जो रहेगा ना वो इंक्रीज़ ही रहेगा, वो डिक्रीज़ नहीं होगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन ईच केस, अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, डू द सैंड पार्टिकल्स डिजॉल्व,
वो तो डिजॉल्व होंगे नहीं, सैंड पार्टिकल्स तो नीचे बैठे रहेंगे और वॉल्यूम भी जो होगा ना वाटर वेसल का वो मिक्सिंग करने के बाद वो इंक्रीज ही रहेगा, वो डिक्रीज नहीं होगा। डज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेसल्स चेंज आफ्टर मिक्सिंग, तो कोई लेवल जो है वो चेंज नहीं होगा मिक्सिंग के बाद, ठीक है। तो वाई, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि वाई, रीज़न क्या है। शुगर, अब यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे लड़की कह रही सोच रही है कि ये भी एक क्वेश्चन है। शुगर एंड सैंड्स आर बोथ सॉलिड्स, दोनों सॉलिड्स होते हैं। वाई डज द शुगर डिजॉल्व इन वाटर एंड बट सैंड डज नॉट, अब सैंड जो है वो क्यों नहीं डिजॉल्व होती, ये लड़की ये यहाँ पे बोल रही है, ठीक है। अब ये सैंड जो होती है, सैंड इन सॉलिड दैट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, sand in solid that does not dissolve in water, when added to the water the sand particles settle down and occupy some space in the container causing the total volume is increase। वही बात बोली है, जो टोटल वॉल्यूम है वो इंक्रीज ही रहेगा, ठीक है, वो डिक्रीज नहीं होगा, जैसे शुगर के केस में हो गया था, डिक्रीज हो गया था ना, इसमें इंक्रीज ही रहेगा। What do you think about the interparticle space in the solid, जो इंटरपार्टिकल स्पेस होती है ना सॉलिड के केस में, जो एडिशनल से उनको, जो सॉलिड के केस में, अब देखो जो सॉलिड का पीस है वो तो पूरा पूरा जाके नीचे बैठ जाएगा। अब जैसे कि ये हमारा था वाटर का, वाटर के ऐसे ऐसे थे, ठीक है, ये पार्टिकल्स थे, ठीक है, ये वाटर के पार्टिकल्स थे। अब ये सॉलिड का पूरा पार्टिकल है, तो इसके अंदर सारे पार्टिकल्स हैं, ऐसे ये जुड़े हुए हैं। जब ये इसके अंदर जाएगा तो ये नीचे जा कर के सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे जा कर के सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंटरपार्टिकल स्पेस, यू हैव लर्नड दैट द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स इन द सॉलिड इज हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, क्यों, क्योंकि जो होती है ना उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती है। सो दीज पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर एंड आर क्लोजली पैक्ड, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं और एक प्लेस से दूसरी प्लेस में नहीं जा पाते, ये पूरी तरह से क्लोज हुए होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बहुत होती है इंटर पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, तो वो टूट नहीं पाते, ठीक है, बड़ी मुश्किल से टूटेंगे, अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल से टूटेंगे, ठीक है। However, despite close packing, some space is left between the particles as shown in figures, जैसे कि उन्होंने थोड़ी सी स्पेस होती है, ठीक है, जैसे कि एक पिक्चर में यहाँ पे दिखाई गई है। You might assume that the space between the particle is filled with air, आप ये अज्यूम करो कि स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज फिल्ड विद एयर, बट दिस इज नॉट द केस, दे कंटेन नथिंग एट ऑल। फिगर 7.12 है, जैसे कि इसने यह कंटेनर की शेप ले लेती है, ये भी कंटेनर की शेप ले लेती है, ठीक है। इनके बीच में स्पेस कितनी होती है, ये इतनी होती है जो कि दिखाई गई है, और इनके बीच में स्पेस इतनी होती है। जो इंटर पार्टिकल स्पेसिंग होती है ना, ये तीनों मैटर्स की इनमें दिखाई गई है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी, तो इस पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उससे भी ज़्यादा कम होगी इंटर पार्टिकल्स में, ठीक है, ये दिखाया गया है इसमें पिक्चर में कि स्पेस कितनी है। समराइज द पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स एंड इंटर पार्टिकल स्पेसिंग इन 3 स्टेट ऑफ मैटर्स, ये दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। मैग्नीफाइंग सिस्टमैटिक पिक्चर्स ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेसिंग इन द 3 स्टेट ऑफ मैटर्स, ये इंटर पार्टिकल स्पेस दिखाई गई है, यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा स्पेस है इंटर पार्टिकल्स में, और यहाँ पे कितनी स्पेस दिखाई गई है, ये लिक्विड की दिखाई गई है, ठीक है। ये सारी स्पेस दिखा करके उन्होंने पिक्चर में शो की हुई है, मैग्नीफाइंग स्पेस है ये। एक पॉइंट है, ये लिखा हुआ है, You might assume that space between the particles is filled with air, आपको लगता होगा कि ये जो पार्टिकल्स जो हो गए इनके अंदर एयर भरी हुई है, यहाँ पे एयर भरी हुई है, एयर नहीं होती है इसमें, बट दिस इज नॉट इन द केस, मतलब इसमें जो होती है एयर नहीं भरी होती, दे कंटेन नथिंग एट ऑल। समराइज द पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स आर इंटरस्पेसिंग इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स, ठीक है, मतलब इनमें ऐसा नहीं है कि इसमें एयर भरी होगी, ठीक है, इसमें स्पेस होती है कि कुछ और पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो जब हम इसमें लिंक होके, जैसे वाटर के पार्टिकल्स है, शुगर के पार्टिकल्स इंटरमिक्स होकर के वो स्पेस में चले जाते हैं, ठीक है, एयर नहीं होती है इसमें, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अ स्टेप फर्दर में हम देखेंगे, ऑफन वी यूज़ द टर्म पार्टिकल्स को हम जो है ना यूज़ करते हैं ऑफन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते रहते हैं इसको हम, ठीक है। द मीनिंग ऑफ
दिस चेंज विद कॉन्टेक्स्ट, मतलब दिस टर्म चेंजेस विद द कॉन्टेक्स्ट। जो इसका मीनिंग होता है ना, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल टॉकिंग अबाउट एयर पोल्यूशन, जैसे कि हम पार्टिकल्स के नाम ना अलग अलग चेंज होते रहते हैं जिस टर्म में हम इसको कंसीडर करते हैं। जैसे कि अगर हम एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो जो टर्म जो होती है ना वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की टर्म जो है ना वहाँ पे कंसीडर की जाती है। एसपीएम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसको, फुल फॉर्म क्या है इसकी, एसपीएम, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। किसमें, एयर पोल्यूशन में इसको यूज़ किया जाता है इस पार्टिकल्स को, ठीक है। दिस टर्म रेफर्स टू द टिनी डस्ट पार्टिकल्स। जो टिनी डस्ट पार्टिकल्स, इस टर्म को क्या कहा जाता है कि टिनी डस्ट पार्टिकल है जो कि सस्पेंड हुए हैं इन द एयर्स, एंड इसका मतलब इसको टिनी डस्ट पार्टिकल से जो सस्पेंड किए जाते हैं एयर को, उनको कहा जाता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं है नॉट द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उसका मतलब ये नहीं होता कि उसको कॉन्स्टिट्यूट के साथ कंसीडर किया जाता है। विच आर एक्सट्रीमली स्मॉल, जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं ना ये बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं एज कम्पेयर टू द डस्ट पार्टिकल्स से, ठीक है। उसको कंसीडर नहीं किया जाता कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स को, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं डस्ट पार्टिकल्स से। वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इन फैक्ट इवन दिस टिनी डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। जो ये डस्ट पार्टिकल्स हैं लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है, उनको एटम कहा जाता है, मॉलिक्यूल कहा जाता है, आयंस कहा जाता है। अभी आयंस की बात नहीं कर रहे, तो एटम एंड मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो इन्होंने एटम और मॉलिक्यूल ही शो किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एक पॉइंट है, ये लिखा हुआ है, यू माइट एज्यूम दैट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज फिल्ड विद एयर। आपको लगता होगा कि ये जो पार्टिकल्स जो हो गए इनके अंदर एयर भरी हुई है, यहाँ पे एयर भरी हुई है। एयर नहीं होती है इसमें, बट दिस इज नॉट इन द केस, मतलब इसमें जो होती है एयर नहीं पड़ी होती, दे कंटेन नथिंग एट ऑल। समराइज द पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स आर इंटरस्पेसिंग इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स, ठीक है। मतलब इनमें ऐसा नहीं है कि इसमें एयर भरी होगी, ठीक है, इसमें स्पेस होती है कि कुछ और पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो जब हम इसमें लिंक होके, जैसे वाटर के पार्टिकल्स हैं, शुगर के पार्टिकल्स इंटरमिक्स होकर के वो स्पेस में चले जाते हैं, ठीक है। एयर नहीं होती है इसमें, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे।